किसी छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम साक्षी था। उसका जीवन बेहद खुशहाल था क्योंकि वह जल्द ही अपने सपनों के दूल्हे से शादी करने वाली थी। उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे और पूरे गांव में शादी की तैयारियां चल रही थीं। साक्षी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने जीवन का साथी मिल चुका था जिसे वह हमेशा से चाहती थी। लेकिन उस खुशहाल शादी के दिन जब साक्षी अपने दूल्हे के साथ शादी के मंडप में बैठी थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शादी की रस्में पूरी हो रही थीं और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी साक्षी की आंखों में अचानक कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। वह बेहोश हो गई और मंडप में गिर पड़ी। सब लोग घबरा गए। दुल्हन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। गांव के चिकित्सक ने उसे देखकर बताया कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। लेकिन जल्द ही यह एक चौंकाने वाली बात सामने आई। साक्षी की मृत्यु हो गई। उसकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा अचानक हो सकता है। उसकी मौत के बाद बहुत से लोग कहते थे कि वह एक साधारण मिर्गी का दौरा नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि साक्षी की आत्मा उस मंडप में बसी हुई थी और वह हर रात वहां मंडराती थी। समय बीतता गया, लेकिन साक्षी की मौत के रहस्य ने गांव वालों को शांत नहीं होने दिया। कुछ कहते थे कि वह खुदकुशी करने आई थी, तो कुछ का मानना था कि किसी ने साक्षी की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई भी रात में उस पुराने मंदिर के पास नहीं जाता था क्योंकि कहते थे कि वहां साक्षी की आत्मा घूमती थी। अयान ने अपनी जांच जारी रखी और गांव वालों से इस बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा की। उसने पाया कि साक्षी की शादी के पहले उसके दूल्हे ने उसे धोखा दिया था। दूल्हे की इच्छा थी कि साक्षी उसकी शादी से इनकार कर दे ताकि वह किसी और से शादी कर सके, लेकिन साक्षी ने उसे अस्वीकार कर दिया था और इसी कारण वह उस दिन मंडप में उसकी हत्या करने आया था। अयान ने आखिरकार उस दूल्हे का पता लगाया जो अब एक बड़े व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। उसने इस पूरी साजिश का खुलासा किया और मीडिया के सामने इसे रखा। यह सुनकर साक्षी की आत्मा को शांति मिली क्योंकि वह जान गई कि उसके साथ जो हुआ था वह सही नहीं था। अब वह आत्मा शांति से गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में विश्राम कर रही थी। गांव वालों ने अयान का धन्यवाद किया क्योंकि उसने इस भूतिया रहस्य को सुलझाया था। अब कोई भी उस पुराने मंडप के पास नहीं जाता था क्योंकि वह जान गए थे कि वहां कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक साजिश और एक धोखा था जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। समय के साथ साथ यह कहानी पुरानी होती गई, लेकिन यह रहस्य और डर गांववासियों के दिलों में गहरे तक बैठ गया था। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अयान आया। वह एक स्थानीय समाचार पत्र में काम करता था और उसके पास इस रहस्य को सुलझाने की चुनौती थी। अयान को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उसे यह बहुत दिलचस्प और एक बड़ा कहानी लगा। वह यह जानने के लिए गांव में आया था कि क्या सचमुच साक्षी की आत्मा मंडप में बसी हुई है, जैसा कि लोग कहते थे। अयान ने गांव वालों से कई बार इस घटना के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी सच्चाई का खुलासा नहीं किया। सबकी अलग अलग कहानियां थीं, लेकिन कोई भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाया। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि साक्षी की आत्मा सिर्फ एक मिथक थी, लेकिन अयान को यकीन था कि इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ जरूर थी। वह धीरे धीरे गांव के लोगों से जुड़ा और इसके बारे में अधिक जानने की कोशिश की। उसने यह भी सुना था कि साक्षी के परिवार वाले इस हादसे के बाद कभी गांव में वापस नहीं लौटे थे। अयान ने सोचा कि उसे इस रहस्य का खुलासा करना चाहिए ताकि लोग सच्चाई जान सकें।
एक रात अयान ने फैसला किया कि वह खुद उस पुराने मंदिर के पास रात बिताएगा। वह जानता था कि वहां कुछ अजीब हो सकता है, लेकिन उसे यह रहस्य सुलझाना था। अयान अपनी कैमरा और नोटबुक लेकर उस रात वहां गया। अंधेरे में वह धीरे धीरे उस मंडप के पास पहुंचा, जहां साक्षी की शादी हुई थी। रात का समय था और चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। अयान ने महसूस किया कि हवा में कुछ हलचल थी, जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। वह घबराया नहीं और एक गहरी सांस लेकर मंडप के पास पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे हल्की सी धुंध दिखाई दी। फिर अचानक उसे साक्षी की हंसी सुनाई दी। वह डरकर अपनी जगह से हिला, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वहां रुकने का निर्णय लिया। अचानक उसे एक महिला की परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अयान ने पहले तो सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब वह परछाई पास आई तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी। वह एक महिला की आत्मा थी, जो किसी से बदला लेने के लिए वहां आई थी। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर को नकारते हुए अपनी जांच जारी रखी। उसने देखा कि महिला की आंखें कहीं खोई हुई थीं, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। अयान ने अपने कैमरे में उस आत्मा की फोटो खींची और धीरे धीरे उस मंडप के अंदर जाने का प्रयास किया। वहां जाने पर उसे कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले। उसने उन दस्तावेजों का अध्ययन करना शुरू किया और बहुत जल्द उसे यह एहसास हुआ कि साक्षी की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश का हिस्सा थी।